आपकी वर्कशीट नंबर 152। तो पहले आप लोग अच्छे से लेबल कर लेंगे, इंग्लिश की वर्कशीटें लिख लेंगे, अपनी क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। हेलो किड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, यानी मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 23/1/1897 अ हीरो वॉज बॉर्न विद द ड्रीम ऑफ फ्रीडम इंडिया, यानी 23 जनवरी को 1897 में एक हीरो पैदा हुआ था जिसने ये ख्वाब लेके पैदा हुआ था कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएंगे। वन इंडिविजुअल may die for an idea but that idea will after his death, ठीक है, it creates itself in 1,000 lives, सुभाष चंद्र बोस। तो ये थॉट जो आपको यहाँ लिखा गया है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। और इस थॉट का अर्थ ये है कि कहते हैं कि एक इंसान हो सकता है कि अगर मेरा आइडिया है तो उस आइडिया के लिए मुझे मार दिया जाए कि नहीं ये गलत है, ठीक है। वन इंडिविजुअल में बी डाई फॉर एन आइडिया, यानी एक अकेले आदमी को एक आइडिया के लिए मारा जा सकता है, बट लेकिन जब वो उसके मरने के बाद वो आइडिया उस एक पर्टिकुलर आदमी के मरने के बाद पूरे बहुत सारे लोगों में, हज़ारों लोगों में वही अवतार लेकर आता है, ठीक है। और ये कोटेशन इन्होंने आज़ादी के लिए कही थी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हिंदुस्तानी आवाज़ उठाता था कि हमें मतलब आज़ाद करो, तो अंग्रेज़ उसे मार दिया करते थे। तो उस पे इन्होंने ये कोटेशन कही थी कि एक आदमी को आप मार सकते हो उसके विचार की थ्रू वजह से, लेकिन वही विचार उसके मरने के बाद जब हज़ारों लोगों में पैदा होंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। आगे लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ 23 जनवरी, आज 23 जनवरी है, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी आज का दिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेट इंडियन विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद, ठीक है। कहते हैं कि ये एक बहुत सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को मोटिवेट किया था अपने स्लोगन से, जय हिंद से। ही इस्टेब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भी बनाया था, टू कंट्रेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ताकि वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत को बाहर कर सके। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर मिलियन ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों से, मिलियंस माने लाखों है ना, उन्होंने लाखों लोगों को, लाखों नौजवानों को, यूथ माने होता है नौजवान है ना, नौजवानों को आज़ाद हिंद फौज में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है। पीपल क्रॉस इंडियन सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, ठीक है। यानी अब उन्हें आज के दिन को हम लोग नेताजी के सम्मान में, नेताजी कहा जाता था इनको, है ना, नेताजी के सम्मान में मनाते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे ये आपके लेवल की बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई। एक्चुअली मैं क्लास भूल गई थी कि आपकी क्लास है, क्यों? क्योंकि ये आपके फर्स्ट टू KG to 5th क्लास तक सबके लिए ये पैराग्राफ आता है जब भी कोई त्यौहार होता है ना। तो इस वजह से मैं समझ रही थी कि मैं 3rd क्लास को पढ़ा रही हूँ, इसलिए पूरा डिटेल से समझा दिया। खैर चलिए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, लेट अस आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कॉल आउट देयर नेम्स टू फाइंड आउट देयर फर्स्ट साउंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन है और इनके फर्स्ट साउंड को निकालना है। तो पहला क्या है, लीची, लैपटॉप, लेपर्ड, लैम्प, लैडर, लीफ, लॉक। तो इन सब में क्या है, एल। एब्सोल्युटली राइट, द फर्स्ट साउंड इज एल, इन सब में पहला साउंड एल है, ठीक है। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ द लेटर एल एंड ट्रेस द लेटर एल यूजिंग क्रेयॉन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एल लेटर को बनाना सीखेंगे और क्रेयॉन्स की मदद से इसे ट्रेस करेंगे। तो एल बनाना बहुत आसान होता है, सिंपल से ऐसे 2 लकीरों को जोड़ना है। ये हो गया आपके कैपिटल एल। स्मॉल एल में ये लकीर बहुत छोटी सी रहती है, ऐसे करके बस, ठीक है। तो यहाँ आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के एल पता चल गए। अब आगे पढ़ते हैं, लेट्स पी सम लीफ ऑन कट आउट
ऑफ लेटर एल। अब आपको ऐसे एल लेटर को लिखना है और उस पर छोटे छोटे पत्तियों को चिपका देना है, ठीक है। पेस्ट इन योर ड्राइंग फाइल। अब आपको ये अपनी ड्राइंग फाइल में काम करना है, जैसे कि यहाँ आपने देख लिया, ठीक है। दोनों एल आपको बनाने हैं, उसके बाद उसमें पत्ती भर के चिपकानी है, किस पे, ड्राइंग फाइल पे। आगे क्या लिखा है, कम लेट्स अनसर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट विद द साउंड ऑफ द लेटर एल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो पिक्चर्स एल से शुरू होती हैं उसको हमें सर्कल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, लीची, तो लीची तो एल से होती है, लेमन भी एल से होता है, ठीक है। कैप नहीं होता, लिप्स होता है, बैग नहीं होता, लैम्प होता है, रेड नहीं होता, लोटस होता है, सोफ़ा नहीं होता, लॉयन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जो एल से होने वाले थे हमने इन सबको सर्कल कर दिया, तो आप भी कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि आप अपनी फुलवारी की वर्कशीट नंबर 89 को कंप्लीट करें क्रेयॉन्स की मदद से, और इसके अलावा आपके टीचर्स से कहा गया है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझाएं, और आपके मम्मा पापा से कहा गया है कि बच्चों को बताएं एल फॉर लव भी होता है, यानी एल से प्यार, है ना, प्यार भी होता है। और हमें अपने माता पिता उन और इसके साथ साथ अपने भाई बहन सबको प्यार करना चाहिए ना। बच्चों के लिए उनके माता पिता का प्यार उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता बच्चों के साथ खेलकर समय बिताकर उन्हें अपना प्यार दिखाते हैं तो बच्चों को मनोवैज्ञानिक बल मिलेगा, ठीक है। यानी आपके मम्मी पापा आपके साथ टाइम स्पेंड करें, खेलें, आपसे बातें करें, है ना, तो आप भी अच्छे से कूल फील करेंगे, अच्छा लगेगा, आपको गुड फील होगा, और आपके मम्मी पापा को भी पता चलेगा कि कहीं आप कुछ परेशान तो नहीं। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।